अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदाकार के हवाले से। क्या आप एक अच्छा सा अदाकार किस तरह बन सकते हैं, आपके पास कौन सी महारतें स्किल्स होंगी तो आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में आपको बताऊँगा अदाकार के हवाले से कि ये अदाकार क्या होता है, किस तरह काम करता है, इसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, इसको किस तरह का होना चाहिए। और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अदाकार है इसके पास किस तरह की स्किल्स होती हैं। अगर आप भी अदाकारी में जाना चाहते हैं तो आपको कौन सी स्किल्स जो है वो सीखनी पड़ेंगी, या आप इस फील्ड में हैं तो आप किन स्किल्स पर काम करके अपनी स्किल्स को पॉलिश करके एक अच्छा सा अदाकार जो है वो बन सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि इस अदाकारी के रिलेटेड अदाकार जो होता है उसके रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं। ऐसी कमाल कमाल की फील्ड्स हैं, आपको मैं बताऊंगा 4-5। तो बहुत कमाल कमाल की अपन फील्ड्स में भी जो है वो जा सकते हैं अगर आप में इन स्किल्स का होना आपके अंदर है कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। दोस्तों, आप सबको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हमारी नई वीडियोस आने के लिए सब्सक्राइब करा करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पास बेल आइकन को जो है वो लाजमी प्रेस करा करें और ऑल नोटिफिकेशंस पर ज़रूर क्लिक करा करें, ताकि आपके पास जो हमारी कैरियर गाइडेंस के हवाले से एक बहुत कमाल की सीरीज़ हमारे चैनल के ऊपर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो जो चाह रही है उसकी वीडियो जो है आप मिस ना कर पाएँ और आपके पास आती रहें। अगर आपको एक बात में गौर से बताता चलूँ, एक और, अगर आप किसी भी शोबे में काम करना चाहते हैं तो उसके नाम लिखें। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से चाहते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख के आगे मेरे चैनल का नाम मुदस्सिर शहजाद लिख दें। तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करें या गूगल पे भी करेंगे तो साथ मेरा नाम लिखेंगे तो कैरियर गाइडेंस के हवाले से जो है वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और भी फोटोग्राफर के हवाले से वीडियो चाहते हैं जो जो बनी हुई है, अगर आप चैनल पे विजिट नहीं करना चाहते तो उस सर्च करके भी आप जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। मैं बताता हूँ आपको कि अदाकार जो है वो क्या होता है। दोस्तों, अदाकार जो होता है वो होता है अपने बोलचाल के अंदाज से, बोलचाल के तरीके से और चेहरे के तासुरात जो होते हैं उससे और अपनी हरकतों की वजह से जो है वो एक हरकतें वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, हरकत जो जिस्म की हरकत होती है उनके ज़रिए से एक किरदार निभाता है जिसको हम अदाकारी कहते हैं। वो जो कर रहा होता है मुख्तलिफ अपने मुंह की शक्लें वो बनवाते हैं और मतलब कि अपने बोलचाल के अंदाज जो है वो चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है उनकी बोलचाल का और अपनी हरकत जो मैंने आपको तीसरे नंबर बताई ये वो उनमें होती हैं। वो हर जगह पे चेंज करते हैं, उनको जिस तरह किरदार मिलता है उस तरह की वो हरकत रखते हैं। और वो ये प्रोड्यूसर का काम होता है, सारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये सारे मिलकर टीम मेंबर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब ये आपको मिलेंगे काम पे, भाई ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये टीवी आप रोज़ाना देखते होने, इसमें कोई शक नहीं है। टीवी पे आपको जो ड्रामे वगैरह मिलती हैं, जो कहानियाँ मिलती हैं, ये सब जो है वो अदाकारी में ही आती हैं। ये आप देखते होंगे कुछ अर्सा बाद फिल्म जो है वो रिलीज़ की जाती हैं, ये भी अदाकारी के ही जो दिखा रही होती हैं कि कमाल की अदाकारी के ज़रिए आपको फिल्म भी प्रोवाइड्स की जाती हैं काफ़ी वक्त लगने के बाद। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ पे, इन चीज़ों में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है जो आपने मतलब कि शायद आप में से कुछ लोग जानते हो या ना जानते हो, ज़्यादातर लोग जो है वो जानते होंगे कि थिएटर नाम सुनते ही आपके जहन में जो है वो गाने आ जाते हैं और जुगतें जिसको आप कह सकते हैं पंजाबी ज़ुबान में वो आ जाती है। तो ये जुगतें वगैरह जो स्टेज पर लगती है ये भी एक किस्म की अदाकारी कर रहे होते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें अगर आप कामयाब हो जाते हैं, अच्छे अदाकार हैं, आपको अदाकारी करने का शौक़ है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, जिस तरह यूट्यूब हो गया, फेसबुक का पेज हो गया। यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाकर भी ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी वीडियोस बनाकर फेम हासिल जो है वो कर सकते हैं इन चीज़ों के ज़रिए भी। और आपको मैं बताता चलूँगा अगर आप इस चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो करनी पड़ेगी, अपनी इस्लाह के लिए बहुत ज़्यादा आपको नई चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी। जितनी आप नई चीज़ें सीखते हैं उसके आपको सिर्फ एक फ़ायदा होता है और वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए, अगर आप एक किरदार कर रहे हैं कोई अच्छे इंसान का, तो ज़ाहिर है आप अच्छे इंसान होंगे तो अच्छे इंसान का किरदार तो आप कर रहे हैं, उसकी तरह की आते हैं। लेकिन अभी आपको कोई मतलब कि विलन जिसको कहते हैं, दुश्मन का आपको रोल मिल जाता है तो आप वो अच्छे इंसान है तो वो बहुत मुश्किल है कि आप वो कर पाएँ। तो अगर आप मतलब नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपको ये पता होगा कि इस वक्त किस तरह का लहजा हम बनाएंगे, किस तरह की आवाज़ रखेंगे, किस तरह की जिस्म की हरकत रखेंगे तो ये हम विलेन लगेंगे। तो इस तरह नई चीज़ें सीखने से ये भी आप चीज़ें सीखेंगे तो ये किरदार भी आपके लिए करना आसान होगा। तो सिंपली इसका ये है, जितनी नई चीज़ें सीखेंगे उतने ज़्यादा किरदार आप निभा पाएंगे और उन किरदारों को अच्छी तरह से आप जो है वो कर पाएंगे।
फील्ड में जाने के लिए आपको तालीम बताता चलूँ कि कितनी ज़रूरी है, तो तालीम इस फील्ड में जाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छे अदाकार हैं, आपके पास तजर्बा है, काम का तरीका है, आपके पास काम करना अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस फील्ड में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये फील्ड जो है बहुत वसी है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है वो एंटर हो रहे हैं। और तालीम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो ड्रामा नवेसी इस तरह की कुछ है, तालीम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो आप ये तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आप मतलब इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं तो आप हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ इदारे हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप वीडियो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कुछ इदारे ऐसे हैं जो इसकी तालीम भी बाकायदा प्रोवाइड करते हैं और आपको बहुत आगे तक ले के भी जा सकते हैं अगर आप उनके साथ मिलकर काम करें। तो इसमें तालीम की इतनी ज़रूरत नहीं है, डिग्री की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी महारत की, स्किल्स की और तजर्बे की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप इसमें शुरू में काम करना चाहते हैं और आपको मौके कम मिल रहे हैं तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनमें आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आपने अभी कंप्लीट कर लिया या नहीं किया, तो आपको मैं बताता चलूँगा कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जा रहे हैं तो उस जगह उधर एक फंक्शंस होते हैं, कुछ और ड्रामों के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पेश की जाती हैं काफ़ी तरह की, तो उनमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ये मेकअप आर्टिस्ट के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि इन चीज़ों में फीस में हिस्सा ले सकते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट में हिस्सा लेना था। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अदाकारी के लिहाज से जो है वो आप अदाकार के तौर पर जो है वो एक ड्रामे के अंदर जो है वो स्टेज ड्रामा आप कह लें, उसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे तो आप स्टेज ड्रामों के अंदर जो है वो अदाकारी कर सकते हैं। छोटे मोटे जो ड्रामे होते हैं छोटी सतह पर जो हो रहे होते हैं, आप उनमें अपने काम का शुरुआत में जो है वो आगाज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई मौका जो है नहीं मिल रहा। नहीं तो अगर आप के मौके उधर भी आपको बहुत कम मिलते हैं, तो आपके पास ये मोबाइल जो एक आपके हाथ में पकड़ा हुआ है जिस पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो आप इस चीज़ में जो है वो फोकस करिए अपना, कि आपको अगर काम करना है तो आप कहीं ना कहीं से जो है वो रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। आपने ज़रूर रास्ता निकालना है। अगर आप नहीं, आपको वो मौके मिल रहे तो मोबाइल के अंदर वीडियो बनाएं, इंटरनेट पर जो है वो फेंक दें, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पर हो। आपके पास टिकटॉक आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, उसके बाद टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा अदाकारी जो है वही तो की जा रही है और इसमें इतना जो है वो कुछ खास नहीं है। अगर आप उसके ऊपर भी ध्यान दें तो आप उसमें भी बहुत आगे तक जो है वो जा सकते हैं। और यूट्यूब पर आप चैनल बना सकते हैं और फेसबुक का पेज बना सकते हैं अपने फेसबुक का, वैसे आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर भी अपनी वीडियो जो है वो अदाकारी की जो है वो सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मैं बताता चलूँ कि आपने अगर शुरू में अच्छे मतलब कि हदायतकार जिसको आप कह सकते हैं, अदाकार जिसको आप कह सकते हैं हदायतकार, तो भाई प्रोड्यूसर वगैरह वो होते हैं, तो आपके पास वो नहीं। आपका बताता चलूँ अदाकार एक अच्छा सा हो कोई भी, तो अगर आपकी जान पहचान ज़्यादा होगी तो आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। तो आपने किसी अदाकार के साथ दोस्ती या आप शागिर्दगी उसकी इख्तियार कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको नई चीज़ें पिक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उनके पूरे तजर्बे की जो चीज़ें हैं, जितने साल उन्होंने काम किया, वो सारा निचोड़ जो है वो आपको एक दो बातों में जो है कभी कभार जो है बता दिया करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप किसी तजर्बाकार अदाकार के साथ जो है थोड़ा बहुत मिलकर काम करें या उनसे कुछ सीखें या उनसे बातचीत कम से कम करें, ताकि उनके लहजे से, उनकी पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, उससे आपको पता चले कि ये अदाकार किस तरह के होते हैं, किस तरह काम करते हैं और किस तरह जा सकते हैं। तो आपको फिर एक बार बताता चलूँ कि अगर इस फील्ड में आप चले जाते हैं जिसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि विलन का कितना लंबा किरदार होता है, कितनी अर्से तक वो रहता है, या फिर एक अच्छा जो इस ड्रामे का हीरो है वो कितनी अर्सा तक जो है वो कामयाब रह सकता है, क्योंकि उसमें कामयाबी का जो ज़मानत है वो बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस फील्ड में जो है वो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, अगर आप फेम हासिल कर लेते हैं और अच्छे से अदाकार हैं, आप मेहनत पसंद लोग हैं कि आप मेहनत भी करना जानते हैं अच्छी तरीके से, तो आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जो है वो जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कौन सी स्किल जो है वो चाहिए होंगी, जिनमें जो है आप बहुत आगे तक जो है वो जा सकते हैं। इसमें पहली फील्ड आपके पास है फील्ड सॉरी कह रहा हूँ, पहली स्किल आपके पास है वो है एतमाद। आपके पास एतमाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जब आप अदाकारी के जो है वो जाते हैं फील्ड में, इसमें बहुत ज़्यादा एतमाद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आपके पास कैमरे और हाजरीन के सामने जो है, जो आपके सामने बैठे होंगे, अगर आप स्टेज कर रहे हैं तो आपके सामने पता है कि स्टेज ड्रामा जो कर रहे होते हैं उनके सामने कितने लोग होते हैं। तो आपके पास अगर एतमाद होगा अपने ऊपर तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात जो ड्रामे फिल्में जो देखते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं टीवी पर या मोबाइल पर,
तो ये चीज़ें जो है वो कैमरा से जो रिकॉर्ड की जाती हैं, तो आपके सामने आपके पास जो है एतमाद होना चाहिए कैमरे के आगे जो रुकने का। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी कैमरे के आगे जो है वो बोल रहा हूँ और आप मुझे जो है वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपके पास ऐसा एतमाद होना चाहिए कि आप में वो चीज़ हो कि आप अपनी बातों को, अपने लहजों को, जो आपको हदायतकार ने जो है वो बातें या कहानियाँ जो भी उसको बताई हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ हो, उसको उसी तरीके से प्रेजेंट कर सकें जिस तरह करने की उसको ज़रूरत है, जिस लहजे में करने की ज़रूरत है, जिस अंदाज में करने की ज़रूरत है, ताकि आप में थोड़ी बहुत भी लचक ना इस तरह की हो कि आप थोड़ा सा भी रोल जो है वो गलत कर लें। तो आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए कि कैमरे के आगे जो है वो खड़े होने का एतमाद होना चाहिए। और हमारे पास दूसरी स्किल जो आती है वो होती है मिलकर काम करने की। मिलकर काम करने की सलाहियत आपके पास इस फील्ड में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर आपको मैं थिएटर के बारे से बताऊं तो आपने भी देखा होगा, तो 5-6 लोग जो होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, और वो ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ कोई पहले बोल देता है कोई बाद में बोल देता है। तो इस तरह नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए। और आप ड्रामों के वाले से भी लगा लें कि आप किस तरह वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, आपके सामने तो बोल रहे होते हैं मिलकर, तो वो तो हो सकता है कि रुक के भी बोल रहे हो, लेकिन जो प्रोड्यूसर और जो और अमला होता है, उनका प्रोड्यूसर होते हैं और हदायतकार वगैरह, डायरेक्टर वगैरह, ये सारे लोग हैं, कैमरामैन, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये लोग जो कर रहे होते हैं, सारा कुछ मिला के जो है वो एक साथ एक आपकी वीडियो तैयार की जाती है। तो इन सबके साथ मिलकर काम करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस फील्ड में। सबके साथ मिलकर काम करने की भी स्किल आपके अंदर जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे पास जो तीसरी स्किल इसमें आती है वो है कि स्क्रिप्ट जैसा लिखा हुआ है आपको उस तरह बयान करने की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए कि जो कहानी आपको दी जा रही है, दो आपको स्क्रिप्ट दी जा रही है, उसको आपने अच्छे तरीके से अपने जिस तरह उसको बयान करना है उसी तरह ही किया जा सके। फिर बात वही आ जाती है, आप में एतमाद होगा तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आपको स्क्रिप्ट याद करने में आपको बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल हल्का नहीं होना कि आपने जो है वो स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से याद करनी है, इसमें आप कमज़ोर बिल्कुल भी होनी चाहिए, आपकी यादाश्त इसमें बहुत तेज़ होनी चाहिए। और चौथी हमारे पास जो स्किल आती है वो होती है सेहतमंद, क्योंकि इतना भी मैं नहीं कह रहा कि आप मोटे बंदे हो जाएं, तो आपको लेकिन सेहतमंद इतना होना चाहिए कि आपको कई घंटे भी काम करना पड़े तो आपको मसला ना हो। क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था कि जो काम है फिल्म्स की शूटिंग का, तो वो कई दिन तक वो है वो कोई शूट जो है वो ले रहे होते हैं, और वो भी अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उसकी लंबी लंबी दिन रात एक करके उसको शूट को लिया जाता है। तो आप अगर सेहतमंद होंगे तो आप घबराएंगे नहीं अपने काम से और काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ताकि आपको थकन भी महसूस ना हो और आप इस चीज़ के जो है वो आदी हों। और जो स्टेज जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो भी काफ़ी लंबे लंबे जो आप देख रहे होंगे, घंटा घंटा 1.5 घंटा भी कभी कभार हो सकता है कि आपको काम करना पड़ेगा। आपको इस बात की मालूमात नहीं है कि वो काम किस नौयत का है और वो कितना बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। दोस्तों, पांचवी स्किल हमारे पास जो आती है वो मैंने आपको तीसरी स्किल में भी काउंट करवाई थी याद करने की, लेकिन ये पांचवी स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। ये आपको याद करने की सलाहियत जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में जो है वो जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट जो है वो ड्रामे के लिहाज से ले लें या फिल्म के लिहाज से ले लें, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ तक कि आपको स्टेज ड्रामा में भी काम करना है तो इसके लिए स्क्रिप्ट जो है वो लाजमी तौर पर याद करनी पड़ती है। तो याद करने की सलाहियत आपकी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मैंने ये 4-5 स्किल्स हैं, 5 स्किल्स आप निकालेंगे, मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन पे काम करते हैं तो आप डेवलप कर सकते हैं इनको ज़्यादा मेहनत करके। तो फिर भी आपको बताऊंगा कि हार्ड वर्क इज़ नॉट, मतलब कि हार्ड वर्क नहीं इतना करना चाहिए जितना कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको स्मार्ट वर्क करने का नहीं तरीका पता चल रहा है तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया जो है वो नहीं होगी, रायगा जो है वो नहीं जाएगी, एक दिन जो है वो ज़रूर काम आएगी। तो ये था वीडियो का दूसरा हिस्सा। अब मैं वीडियो के तीसरे हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ, उसमें बताता हूँ कि आपके पास कौन सी ये जो स्किल्स अगर आपके पास हैं तो रिलेटेड फील्ड्स और कौन सी हैं इसके साथ मिलती जुलती के जिनमें भी आप जा सकते हैं। तो मैंने आपके लिए जो है वो कॉपी पर जो है वो लिख के रखी है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी जो है फील्ड है। इसमें जो पहली फील्ड हमारे पास आती है फिल्मी अदाकार, कि फिल्मी अदाकार की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो उससे एक बार मैं दोहराता चलूँ कि जो मैं आपको चीज़ें ये बता रहा हूँ आप ये इंटरनेट पर सर्च करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। रिलेटेड फील्ड्स अगर मैं बताऊँ सारी और उनको एक्सप्लेन भी करूँ तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। अगर मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं कि भाई एक्सप्लेन करें, तो हमें कोई मसला नहीं है, हमें मालूमात जो है पूरी मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए अलग एक वीडियो बनाई जाए तो ये भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अगर आप वीडियो कमेंट में आप बताएं कि इस भाई फील्ड के ऊपर हमें बताते हैं कि इस फील्ड की हमें समझ नहीं लग रही कि इस फील्ड में कहाँ तक जाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्या क्या स्किल्स होती हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी आप बना दें। कोई नई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप इंटरनेट पर नहीं मिल रही तो मैं आपको बता सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दिया करें। तो दूसरी हमारे पास जो है वो फील्ड आती है वो है टीवी अदाकार। आप टीवी अदाकार भी इसके जरिए जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है
स्टेज अदाकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टेज ड्रामा में भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद चौथी स्किल हमारे पास आती है स्टंट। स्टंट जो होता है उसका मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। स्टंट जो होता है वो हकीकी अदाकार जो होता है उसकी जगह काम कर होता है, यानी हकीकी अदाकार या बीमार हो गया या किसी वजह से नहीं हाजिर हुआ तो उसकी जगह जो है वो और जो काम कर रहा होता है दूसरा बंदा, उसको स्टंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सदाकार। आप सदाकार भी जो है वो इसमें जो है वो बन सकते हैं। 5 फील्ड है हमारे पास, ये फील्ड थी 5 आपको मैंने स्किल्स बताई और 5 फील्ड बताई। अगर आप इन पे काम करते हैं स्किल्स पे तो आप इन 5 फील्ड्स में जो है आराम से जा सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप एक अच्छा सा अदाकार भी बन सकते हैं। तो आपको अगर दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ, थोड़ी सी नॉलेज मिली है आपको, तो हमारी इस मेहनत को ज़रूर जो है वो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। उनके साथ जो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं या जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है इस नॉलेज के हवाले से, या इन चीज़ में जाना चाह रहे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वीडियो को ज़रूर जो है उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना जो है वो गलती से भी ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन के जरिए आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी। और फिर आपको एक बार दोहराता चलूँगा, अगर आपने किसी और चीज़ के कैरियर गाइडेंस के हवाले से जो है मेरी वीडियो देखनी है तो वीडियो यूट्यूब पर सर्च करें उस फील्ड का नाम, जैसे फोटोग्राफर के हवाले से आपने लिखना है फोटोग्राफर कैरियर गाइडेंस इन उर्दू या फोटोग्राफर कैरियर गाइडेंस और साथ मेरा नाम लिख देना मुदस्सिर शहजाद। पूरी सर्च किस तरह करनी है फोटोग्राफर के बारे से, फोटोग्राफर कैरियर गाइडेंस मुदस्सिर शहजाद। अब ये चीज़ लिख के यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मेरी वीडियो जो है वो फर्स्ट पर ही मिल जाएंगी, तो आप उससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको नई चीज़ रिकमेंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं उसके बाद जरूर जो है वीडियो बनाऊंगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।